गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आपका अपने इस चैनल में स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा जी। साथ संगत जी, कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत सारे कार्य करते हैं लेकिन फिर भी ज़िंदगी को पूरा महसूस नहीं कर पाते हैं। सारी जिम्मेवारियां भी हम निभा लेते हैं, पैसा भी खूब होता है, तीर्थ यात्राएं भी कर लेते हैं, फिर भी मन को शांति प्राप्त नहीं होती है। उस शांति में आखिर हमें चाहिए क्या और उस शांति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, इस चीज़ का भी हम पता नहीं लगा पाते हैं। साथ संगत जी, यह घटना पंजाब के रहने वाले एक भाई की है जिसके परिवार में 2 लड़कियां, 1 लड़का। यह अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रहा करते थे। कामकाज भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन साथ संगत जी, घटने से पहले ये बाबा जी से नहीं जुड़े थे। तो साथ संगत जी, सब कुछ ठीक था। उम्र भी इनकी अब 55 साल हो चुकी थी। डेली मंदिर जाया करते थे। मंदिर में कुछ पल बैठते तो थोड़ा अच्छा लगता था। तो इनके एक दोस्त थे जो कि सत्संगी थे। वह हमेशा ही डेरे जाकर सेवा करते थे और सत्संग भी सुना करते थे। तो साथ संगत जी, एक दिन इनके दोस्त इनसे डेरे के बारे में बातें करते हैं। डेरे के बारे में कुछ बातें इन भाई को बताते हैं। जब ये भाई डेरे के बारे में उस अपने दोस्त के मुंह से सुनता है तो इसके दिल में मानो पता नहीं क्या एक अलग सा महसूस होता है कि मानो ये बातें सिर्फ इसी के लिए हो रही हों। तो उस अपने दोस्त के मुंह से डेरे के लिए काफ़ी रोमांचक बातें सुन के इस भाई का भी मन आखिर डेरे जाने के लिए करता है। जब डेरे जाने के लिए इस भाई का मन करता है तो इसका दोस्त कहता है कि हाँ भाई, ज़रूर, जब मैं अगली बार सत्संग जाऊंगा तो तुम्हें भी अपने साथ ज़रूर लेकर जाऊंगा। तो साथ संगत जी, अगली बार सत्संग में सेवा का बुलावा आता है तो इनके दोस्त इस भाई के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई, सेवा के लिए जाना है, क्या तुम चलोगे? तो ये तुरंत हामी भर देता है। तुरंत सेवा के लिए हामी भरता है। घर आके अपनी बीवी को बताता है कि भाई, कल मैं 4 से 5 दिन के लिए डेरे सेवा के लिए जा रहा हूँ। तो बीवी भी हंसी खुशी कहती है कि भाई जाइए, मैं जानती हूँ अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका मन कहाँ ही मानेगा। घर से अनुमति पाते ही अगले दिन सुबह 5 बजे डेरे के लिए रवाना हो जाता है। डेरे के गेट पर जैसे ही बस रुकती है तो मानो इस भाई का दिल अलग सा ही खिल उठता है। डेरे की हवा में ये इतनी शांति इसको महसूस हो रही थी जो कि इससे पहले कभी हुई नहीं। डेरे की जो हवाएं हैं उसमें तो भजन सिमरन आखिर घुला ही होता है। जो भी जाता है उसी का दीवाना होकर रह जाता है। अब उम्र भी 55 साल थी लेकिन मन अभी भी, शरीर अभी भी जवान था। तो सेवा के लिए जाता है तो इसे लंगर में बर्तन धोने की सेवा मिलती है। यह हंसी खुशी मन में नई उमंग लिए अपनी सेवा को किए जा रहा था। इसके मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं था। बिना ही भाव के ये सेवा कर रहा था और मानो कि इसे जो चीज़ की तलाश थी वो आज यहाँ पर आकर पूरी हो गई थी। तो यह काफ़ी ही खुशी खुशी सेवा करता है। इसके पास एक बुज़ुर्ग आते हैं जो कि सफ़ेद कुर्ते में होते हैं। वे कहते हैं कि भाई, आज भाई बर्तन धोने की सेवा कर रहे हो, किसी चीज़ की कोई परेशानी तो नहीं? यह भाई भी हंसते हंसते कहता है कि नहीं बाबा, मैं तो काफ़ी खुश हूँ और यहाँ आके तो मुझे एक अलग ही शांति और सुकून मिला है। मानो कि इसी की तलाश मैं दुनिया में कर रहा था लेकिन मुझे यही चीज़ नहीं मिल रही थी। तो साथ संगत जी, 4 से 5 दिन लगातार सेवा करता है। उसके बाद शाम को बाबा जी के सत्संग भी सुनता है। जब ये सत्संग सुनता है तो दिल में काफ़ी विनम्रता महसूस होती है। अब सेवा करते करते पूरा समय हो चुका था। सेवा की रहमत मानो ऐसे बरसी कि इसने कभी ये सोचा ही नहीं था। जब सेवा से घर जाता है तो क्या देखता है, जो इसकी बीवी पहले बीमार थी वह तो बिल्कुल अब ठीक ठाक घूम रही है और वह बताती है कि उसके शरीर में फ़िलहाल किसी प्रकार का दर्द नहीं है। और जो बच्चे
इनका जो लड़का था वह एकदम नकारा था। वह पिता के पास आकर कहता है कि पापा, मैं भी आपके साथ कल से खेतों में काम करने के लिए जाना चाहता हूँ। आखिर मैं कब तक खाली बैठा रहूँगा। और फिर जो इनकी बीवी थी वह आके बताती हैं कि बड़ी बेटी के लिए रिश्ता आया है। यह सब देखकर वह तो मानो कि बाबा जी के आगे अपना सर ही झुका लेता है। इसका तो बाबा जी के प्रति और ही ज़्यादा प्रेम बढ़ने लगता है। अब सेवा करने की चाह और ही ज़्यादा मन में उठने लग गई थी। तो अब तो यह भाई हमेशा ही सत्संग पे जाता, सेवा पर जाता। धीरे धीरे सेवा सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि पूरे घर वाले ही सेवा पर, सत्संग पर जाने लगे। बड़ी बेटी की भी शादी अच्छे घर में कर दी गई। अब लड़का भी पिता के साथ अपने खेतों में काम करवाया करता। एक दिन फिर इस भाई के साथ क्या होता है कि जब इनका लड़का खेतों में काम कर रहा होता है, ट्रैक्टर से गिरकर उसके सर पर भारी चोट आती है। जब सर पर भारी चोट आती है तो डॉक्टर साफ कह देते हैं कि भाई यह तो अपनी याददाश्त खो चुका है। लेकिन उस समय यह भाई हार नहीं मानता है और जब सुबह अगले दिन 3 बजे भजन सिमरन पर बैठता है तो बाबा जी के आगे हाथ जोड़ देता है। कहता है कि हे मेरे सद्गुरु, मैं तो आप ही का हूँ। मैं तो आपसे कुछ ना कहूँगा ना मांगूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जो आप करोगे वह ही मेरे लिए बेहतर होगा। इतना कहकर भजन सिमरन पर बैठता है। 1 से 2 दिन में वह क्या देखता है कि उसके बेटे को होश आया है और वह कहता है कि पापा, पानी का गिलास देना। यह देखकर तो डॉक्टर भी चकित रहते हैं कि भाई ऐसा चमत्कार हो कैसे सकता है। फिर यह भाई बताता है कि भाई जो बच्चा अपना सर अपने माँ बाप की गोद में रख दे तो उसको भला किस प्रकार का कष्ट होगा। हमारे माँ बाप भी हमारे सद्गुरु ही हैं, इसलिए हमें कोई कष्ट नहीं है। अगर कोई कष्ट हमारे माँ बाप हमें दे भी रहे हैं तो वह ज़रूर इसी में भलाई होगी। ये सब देखकर जो उसके आसपास के पड़ोसी थे वह भी बाबा जी के लिए आकर्षित होते हैं। वह भी बाबा जी से मिलने की चाह रखते हैं। तो साथ संगत जी से यह भाई इतने दिल से सेवा करता था। सेवा करते करते अब काफ़ी समय इसको हो चुका था। अब इस भाई को बाबा जी ने वहाँ पे भंडारों में पानी पहुँचाने की ड्यूटी दिलवा दी और वहाँ पे जत्थेदार भी इस भाई को बना दिया। जत्थेदार बनने के बाद भी यह भाई हमेशा ही बड़ों से, अपने बड़े बड़े जो सेवादार थे उनसे भी विनम्रता से बात करता, हमेशा मालिक का शुक्राना अदा करता। इसका जो भक्ति का, सेवा का भाव था वह देखकर सभी सेवादार इससे काफ़ी प्रसन्न थे और बाबा जी भी इसकी सेवा से काफ़ी खुश होते थे। अब इस भाई की उम्र 75 पार हो गई। 75 पार के बाद यह सेवा करना नहीं छोड़ा। सेवा के लिए अब इसको बिठा के जो कार्य होता है वैसी सेवा दी जाती थी। तब एक दिन यह डेरे में ही सत्संग सुन रहा था। डेरे में मानो सत्संग सुनते सुनते ऐसी सूरत चढ़ी कि इस भाई ने अपना चोला वहीं छोड़ दिया। जब चोला छोड़ा तो चेहरे पे एक अलग सी चमक तो थी ही और वह उनके सद्गुरु के प्रेम की चमक थी। मानो कि अब जब वे यहाँ से गए हैं तो पूरे सुकून के साथ गए हैं, किसी चीज़ की उन्हें चाह ही नहीं थी और बाबा जी खुद आए हैं, उन्हें अपने साथ लेकर गए हैं। जब ये कहानी उनके बेटे ने संगत को बताई तो सभी संगत काफ़ी बाबा जी का शुक्राना अदा करने लगती है। कहती है कि हे सद्गुरु, ऐसा तो आप भी हमें अपने चरणों में लगाओ। ऐसा दिन संगत पाने के लिए तरस जाती है कि कब संगत के दिल में इतनी भक्ति का प्रेम जागेगा, कब वह बाबा जी की तरह, इस भाई की तरह आकर्षित होंगे। तो साथ संगत जी, ये साखी से इतनी सी सीख मिलती है कि सत्संग सेवा से जुड़े रहिए। यह हमारे अंदर विनम्रता पैदा करती है। लोगों से अच्छे से बात करिए। लोगों के दिल में हमारी एक अलग ही छाप होनी चाहिए।
प्रेम भक्ति से सबसे बात करेंगे तो उस मालिक की भी खुशी पा सकते हैं। अगर हमें उस मालिक की खुशी पानी है तो सभी को प्रेम करना होगा, सभी से प्रेम से रहना होगा। तो साथ संगत जी, आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। ऐसे ही बाबा जी की साखियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।